न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। हमास एयरफोर्स के चीफ अबू रबा का ढेर, इजरायली सुरक्षा बल ने किया दावा। 43 साल 2 लाख से अधिक नाबालिग स्पेन के एक कैथोलिक चर्च में चल रहा था गंदा काम, रिपोर्ट्स ने खुलासा। गाजा में मौत के आंकड़ों पर बाइडेन ने जताया शक, अधिकारियों ने जारी कर दिए मृतकों के नाम। आइए देखते खबरें विस्तार से। हमास एयरफोर्स के चीफ अबू रबा का ढेर, इजरायली सुरक्षा बल ने किया दावा। इजरायल हमास युद्ध के 22वें दिन इजरायली सुरक्षा बल ने दावा किया है कि उन्होंने हमास एयरफोर्स के चीफ अबू रबा को मार गिराया है। अबू रबा का हमास के यूएवी ड्रोन पैराग्लाइडर के लिए जिम्मेदार था। उसने 7 अक्टूबर के नरसंहार की योजना बनाने में भाग लिया और पैराग्लाइडर पर इजरायल में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की कमान संभाली और आईडीएफ चौकियों पर ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजरायल हमास युद्ध के 22वें दिन इजरायली सुरक्षा बल ने दावा किया है कि उन्होंने हमास एयरफोर्स के चीफ अबू रबा को मार गिराया है। अबू रबा हमास के यूएवी ड्रोन पैराग्लाइडर के लिए जिम्मेदार था। उसने 7 अक्टूबर को नरसंहार की योजना बनाने में भाग लिया और पैराग्लाइडर पर इजरायल में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की कमान संभाली और आईडीएफ चौकियों पर ड्रोन हमलों से लिए जिम्मेदार था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 43 साल 2 लाख से अधिक नाबालिग स्पेन के कैथोलिक चर्च में चल रहा था गंदा काम, रिपोर्ट्स में खुलासा। स्पेन की संसद में कैथोलिक चर्च में लड़कों और लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण के आरोपों में लेकर एक जांच टीम बनाई गई थी। रोमन कैथोलिक चर्च में लगे आरोपों की जांच कर रही टीम को कई अहम बातों का पता चला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्पेन के कैथोलिक चर्च में 1940 से अब तक 2 लाख बच्चों का यौन शोषण हुआ है। स्पेन के रोमन कैथोलिक चर्च को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कैथोलिक चर्च में हजारों लोगों का यौन शोषण हुआ है। यह सर्वे स्पेन के राष्ट्रीय लोकपाल एंजेल गैबिलोंडो ने किया है। दरअसल 18 महीने की स्वतंत्र जांच के बाद पीड़ितों से जुड़े 487 मामलों की जांच की गई, जिन्होंने लोकपाल की टीम से बात की। इस बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने स्पेनिश संसद के निचले सदन के स्पीकर को लगभग 800 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। क्या है सर्वे? दरअसल मार्च 2022 में स्पेन की संसद ने कैथोलिक चर्च में लड़कों और लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण के आरोपों को लेकर एक जांच टीम बनाई थी। रोमन कैथोलिक चर्च पर लगे आरोपों की जांच कर रही टीम को कई अहम बातों का पता चला है। यौन शोषण पर सामने आई रिपोर्ट्स में बताया है कि 1940 के बाद से रोमन कैथोलिक चर्च में 2 लाख से अधिक नाबालिगों का यौन शोषण किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 8000 से अधिक वयस्कों के सर्वेक्षण में 0.6% ने कहा कि जब वे बच्चे थे तो पादरी के सदस्यों द्वारा उनका यौन शोषण किया गया, जिसका मतलब है कि 1940 से अब तक 2 लाख के बराबर लोगों का शोषण किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा में मौत के आंकड़ों पर बाइडेन ने जताया शक, अधिकारियों ने जारी कर दिया मृतकों के नाम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा फलस्तीन में मृतकों की संख्या पर सवाल उठाने के बाद हमास नियंत्रित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर आतंकवादी हमलों के बाद से गाजा में 6000 से अधिक मृतकों के नाम सूचीबद्ध करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था। ये युद्ध लगातार जारी है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा फलस्तीन में हुए मृतकों की संख्या पर सवाल उठाया गया, जिसके बाद हमास नियंत्रित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6000 से अधिक मृतकों के नाम सूचीबद्ध करते हुए रिपोर्ट्स में जारी की है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 7 से 26 अक्टूबर के बीच 7028 फलस्तीनी मारे गए, जिसमें 2913 बच्चे भी शामिल थे और इन मौतों के लिए इजरायली सेना की आक्रामकता को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें कहा गया कि अन्य 281 शवों को अभी तक पहचान नहीं की जा सकी। गाजा मंत्रालय ने जारी किया मृतकों के नाम। मंत्रालय ने कहा कि मृतकों की वास्तविक संख्या रिपोर्ट्स में बताई गई संख्या के कहीं अधिक होने की संभावना है। 6787 नामों की सूची में प्रत्येक पीड़ित का लिंग, आयु और पहचान पत्र नंबर दिया गया है, जो अमेरिका और इजरायल की चुनौतियों के सामने अपने डेटा की विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक स्पष्ट प्रयास है।
बुधवार को बाइडेन ने कहा कि उन्हें मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मृतकों के आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं है। गुरुवार को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंत्रालय को हमास का मुखौटा कहा। गाजा में मंत्रालय और वेस्ट बैंक के रामला में फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में हताहतों की संख्या प्रतिदिन जारी की जाती है। फिलिस्तीन प्राधिकरण हमास के प्रतिद्वंदी गुट द्वारा चलाया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय गाजा में मंत्रालय के साथ संबंध बनाए रखता है। CNN गाजा में सारणीबद्ध मृत्यु संख्या को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां गाजा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की रिपोर्ट करती है। ये आंकड़ों अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से एकत्रित किए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो जिला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे